हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। ये वीडियो है मारुति सुजुकी बलेनो अल्फा वर्सेस जीटा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या इसमें मेजर कंपैरिजन एंड माइनर कंपैरिजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम आते हैं बलेनो जीटा पर, जो कि है 2023 मॉडल एंड अल्फा है वो भी 2023 मॉडल है। ऑन रोड प्राइस अगर जीटा की बात करें तो वो है 9,87,000 रुपये, मीन्स 9.87 लाख ऑन रोड। एंड अगर बात की जाए अल्फा की तो ये है 10.96 लाख। देन आफ्टर हम आते हैं सेफ्टी के ऊपर। बलेनो जीटा के अंदर आपको मिल जाते हैं 6 एयरबैग और बलेनो अल्फा में भी आपको मिल जाते हैं 6 एयरबैग, दोनों में ही सेम है। सीट बेल्ट के ऊपर आते हैं तो सीट बेल्ट वार्निंग दोनों में दे रखी है, चाइल्ड लॉक भी दोनों में दे रखे हैं, एंकर पॉइंट्स फॉर चाइल्ड सीट भी दोनों में दे रखे हैं, ओवर स्पीडिंग वार्निंग में मिल जाती है आपको, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, एंटी थेफ्ट इंजन इमोबिलाइजर और सेंट्रल लॉकिंग भी कीलेस एंट्री मिल जाती है। ये दोनों ही वेरिएंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन रखते हैं। आगे हम आते हैं सेंसर्स वार्निंग्स एंड इंडिकेटर्स के ऊपर। तो इसके अंदर देखें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के अंदर एनालॉग डिजिटल रहते हैं, किसी में भी पूरा डिजिटल नहीं दिया हुआ है। मारुति ने यहाँ पर अपनी कटौती कर ली है। अब इसके आगे आते हैं माइलेज और एवरेज फ्यूल के ऊपर। तो दोनों का ही माइलेज बहुत अच्छा है एंड उसके बाद में रियल टाइम माइलेज ये भी दोनों में है, एवरेज स्पीड दोनों की सेम है, डिस्टेंस टू एम्प्टी ये भी इसमें दिखाता है मीटर के अंदर। मीटर के अंदर आपको लगभग सभी चीज़ें मिल जाती हैं। नीचे की साइड आते हैं, पार्किंग सेंसर्स दोनों में दे रखे हैं और पार्किंग असिस्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो आपका अल्फा वेरिएंट है उसमें 360 आपको कैमरा मिल जाता है और जो जीटा वेरिएंट है इसमें आपको सिर्फ रिवर्स कैमरा मिलता है। क्लॉक दोनों में डिजिटल है। हेड अप डिस्प्ले सिर्फ आपको अल्फा मॉडल में मिलती है, जीटा में देखने को नहीं मिलेगी। नीचे की तरफ आते हैं हेडलाइट्स की तरफ। दोनों में हेडलाइट्स रिमाइंडर है और दोनों में ही हेडलाइट्स ऑटोमेटिक भी हैं। टैकोमीटर टैकोमीटर एनालॉग है। फाइंड माई कार दोनों में आता है। और उसके बाद हम आते हैं एलेक्सा कंपेटेबिलिटी, ये भी दोनों में ही होता है। म्यूजिक सिस्टम इसका बहुत ही अच्छा है। 4 स्पीकर 2 ट्विटर हैं, इसमें 6 स्पीकर बोल रहा है तो वो 4 प्लस 2 का ही कॉम्बो है। इसके बाद में इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पे आते हैं तो ये है टच स्क्रीन डिस्प्ले दोनों के अंदर दे रखी है। वॉइस कमांड सपोर्ट भी दोनों में दे रखा है। एफएम रेडियो भी, यूएसबी भी सपोर्ट करती है एंड ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो सभी गाड़ियों में आजकल आ रही हैं। उसके नीचे अगर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो पुश स्टार्ट बटन जो कि दोनों ही गाड़ी में दे रखा है, ये बहुत ही बड़ी बात है इस प्राइस रेंज के हैचबैक में। नीचे की तरफ आते हैं क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल एक काफ़ी मेजर पार्ट होता है जो कि जीटा के अंदर नहीं है और अल्फा के अंदर आपको दिया जाता है। अब नीचे अगर बात की जाए स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, तो ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ही दोनों में मिलता है। एयर कंडीशनर दोनों में ऑटोमेटिक दे रखा है, हीटर भी। और इसके नीचे अगर हम आए तो पीछे भी इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। फ्रंट एसी रियर एसी दोनों में ही है और आर्मरेस्ट भी मिलेगा आपको। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों में ही फ्रंट जो ब्रेक टाइप्स हैं वो डिस्क ब्रेक हैं एंड रियर है ड्रम ब्रेक्स। एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट ये आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती हैं। अगर हम नीचे आए, नीचे आकर बात करें तो इसमें सीट्स के ऊपर, सीट्स दोनों की लेदरेट सीट हैं, फैब्रिक इसमें दिखा रहा है। और एडजस्टमेंट ऑप्शंस दोनों में ही सेम है। एडजस्टमेंट ऑप्शन जो ड्राइवर साइड है वो अप डाउन भी हो जाता है और आगे पीछे भी हो जाता है। एंड अगर बात करें आर्म रेस्ट की तो वो दोनों में ही है, हेड रेस्ट भी दोनों में है, आगे भी हैं और पीछे भी हैं। और जो वाइपर की बात की जाए वो भी आपको आगे पीछे दोनों साइड मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट है सीट, फोल्डिंग फुल रियर फुल फोल्ड हो जाती है। रियर पैसेंजर सीट टाइप बेंच टाइप सीट्स हैं आपकी और फ्रंट एंड रियर दोनों में ही हेड रेस्ट है। रियर वाइपर है ही, रियर ग्लास डिफॉगर है ही। और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, लगभग सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एलईडी प्रोजेक्टर भी हैं। हाँ, अगर बात की जाए डीआरएल्स की तो डीआरएल्स आपको जीटा वेरिएंट में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ आपको अल्फा वेरिएंट में देखने को मिलेगी। इसके बाद लेदरेट रैप सीट, ये आपको डुअल टोन में मिलेगी अल्फा के अंदर, बट जीटा के अंदर आपको सिंगल टोन में ही मिलेगी। इसके बाद हम नीचे अगर बात करें रीडिंग लैम्प फॉर रियर पैसेंजर जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। और लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर ये आपको सिर्फ एक ही गाड़ी में मिलेगी जो कि है अल्फा में, जीटा में ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आते हैं मेजर डिफरेंस के ऊपर। बैटरी वारंटी मैक्स किलोमीटर से आपको दोनों में ही नहीं मिलेगी एंड जीटा में आपको देखने को मिलेगा दोनों में ही। दोनों पेट्रोल के मैंने आपको रेट बताए हैं। ट्रांसमिशन दोनों में 5 गियर्स का ही है।
इंजन सिलेंडर आपको ये 1200 सीसी का इंजन मिलता है। इनलाइन 4 वाल्व सिलेंडर है आपका 1.2 लीटर वीवीटी, जो कि आपको पावर देता है 88 bhp और 6000 आरपीएम। एंड दोनों में ही सेम है इंजन भी और टॉर्क भी। टॉर्क आपको मिलता है 113 Nm एट 4400 आरपीएम। ड्राइव ट्रेन दोनों में फोर व्हील ड्राइव नहीं, फ्रंट व्हील ड्राइव है और एमिशन स्टैंडर्ड BS6 है। स्टीयरिंग टाइप दोनों में ही पावर है, इलेक्ट्रिक है। एंड आगे अगर बात करें तो दोनों में ही आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। डिफरेंस इतना है कि एक में जो आपको मिलेगा वो सिल्वर एलॉय व्हील्स मिलते हैं, एंड जो अल्फा में मिलते हैं आपको वो मिलते हैं डायमंड कट एलॉय व्हील्स। उसके बाद दोनों की टायर साइज सेम है, R16 16 इंच के टायर मिल जाते हैं। बूट स्पेस दोनों में सेम है, 318 लीटर्स का बूट स्पेस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सेम है, 37 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। पैसेंजर कैपेसिटी 5 है। एंड लेंथ और विड्थ और हाइट की बात की जाए तो ये सब कुछ सेम है। लेंथ है इसकी 3990 mm, विड्थ है इसकी 1745 mm, हाइट है 1500 mm, व्हील बेस है 2520 mm, कर्व वेट है 945। एंड क्योंकि इसमें अल्फा में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं इसलिए इसका कर्व वेट जो है 10 kgs बढ़ जाता है। नंबर ऑफ सीटिंग रोज 2 ही हैं, नंबर ऑफ डोर्स 5 हैं। तो ये कुछ इस तरह से बातचीत थी आपकी बलेनो जीटा और अल्फा के बारे में। दोनों ही गाड़ी अपने आप में बहुत शानदार हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मुझे लगता है कि बलेनो जीटा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि अगर फीचर वाइज देखा जाए तो बलेनो अल्फा ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल हुआ आपका, और 360 डिग्री कैमरा हुआ, एलॉय व्हील जो आपको होते हैं वो ब्लैक में देखने को मिल जाते हैं, एंड काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आपको जो मिरर्स हैं, जो साइड वाले आपके जो शीशे होते हैं वो भी आपको टिंटेड मिल जाते हैं अल्फा के अंदर। तो यही सब था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू।